नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पुनीत मलिक है। मैं एक न्यूरोसर्जन हूँ। आज हम बात करेंगे स्पाइन सर्जरी से रिलेटेड कुछ एक मिथ्स के बारे में। बहुत ही कॉमन सिनेरियो देखा गया है कि मेरे पास पेशेंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि उन्हें स्पाइन सर्जरी नहीं करानी है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं, उसके बावजूद भी नहीं कराना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में कहीं न कहीं डर है। स्पाइन सर्जरी करा के या तो उन्हें लंबे समय तक बेड रेस्ट करना होगा या उनको लगता है कि स्पाइन सर्जरी के मरीज़ों को पैरालाइज़ हो जाता है। आज हम इसी के संबंध में आपसे बात करेंगे। स्पाइन सर्जरी की अगर बात की जाए तो सबसे कॉमन स्पाइन सर्जरी होती है लंबर स्पाइन की। लंबर स्पाइन में या तो डिस्क निकल जाती है या हड्डी बढ़ जाती है, उसकी स्पाइन सर्जरी सबसे कॉमनली होती है। और अगर हम लंबर स्पाइन सर्जरी में पैरालिसिस के रिस्क की बात करें तो वो आज के समय में 1% से भी कम है। आज के टाइम में अगर हम बात करें तो स्पाइन सर्जरी बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गई है पहले के कंपैरिजन में। अब हम माइक्रोस्कोप और एंडोस्कोप की सहायता से स्पाइन सर्जरी करते हैं, जिसमें हमारा मैग्नीफिकेशन 2 से 12 टाइम्स तक होता है, यानी कि हम नसों को 2 गुना से लेकर 12 गुना तक बड़ा कर देखते हैं सर्जरी के समय पर। इसके अलावा जो हमारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसमें भी कई एक मॉडिफिकेशन आए हैं। जो हम स्पाइन स्क्रूज यूज़ करते हैं या फिर रॉड्स का यूज़ करते हैं, उनकी सहायता से पेशेंट अब बहुत जल्दी अर्ली मोबिलाइजेशन पेशेंट का संभव हो पाता है। मेजॉरिटी पेशेंट्स की अगर हम बात करें तो या तो सर्जरी के अगले दिन या फिर 1 दिन छोड़कर उनको चला दिया जाता है। स्पाइन सर्जरी के पेशेंट्स में जैसे मैंने आपको बताया कि मेजॉरिटी पेशेंट्स को हम सर्जरी के अगले दिन या उसका 1 दिन छोड़ के चलाना शुरू कर देते हैं और बेसिक कुछ एक प्रिकॉशंस लेने होते हैं अगले 6 हफ्ते तक, जैसे कि आगे ना झुकें या फिर नीचे ना बैठें, भारी वज़न ना उठाएं, आलती-पालती मारकर ना बैठें। ये कुछ एक बेसिक प्रिकॉशंस हैं जो उनको एडवाइस किए जाते हैं अगले 1.5 महीने के लिए, यानी कि अगले 6 हफ्ते तक उन्हें ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। स्पाइन सर्जरी में अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो है क्लिनिको रेडियोलॉजिकल कोरिलेशन। क्लिनिको रेडियोलॉजिकल कोरिलेशन से मेरा मतलब ये है कि जो पेशेंट की कंप्लेंट्स हैं उसमें और जो पेशेंट के स्कैन्स हैं उसमें कितना मैच है, वो कितना मैच कर रही हैं, वो बहुत ज़रूरी है। एज के साथ कई एक स्पाइन में चेंजेस आते हैं, पर क्या वो हमारी उस पर्टिकुलर नस को दबा रहे हैं जिसके कारण हमें परेशानी है, उस चीज़ को जानना, पहचानना और उस नर्व को फ्री करना अगर हमें उसकी ज़रूरत लगती है, वो बहुत ज़रूरी है स्पाइन के मैनेजमेंट में। रीढ़ की हड्डी की अगर हम फ्रैक्चर की बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि नसें बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती हैं, जिस कारण मरीज़ को तुरंत पैरालिसिस हो जाता है। ऐसे में ज़रूरी है कि हम उसमें स्पाइन को फिक्स करें ताकि मरीज़ का रिहैबिलिटेशन हो सके, यानी कि उसे सपोर्ट देकर एटलीस्ट बिठाया जा सके। बाकी रिकवरी की संभावना ऐसे केसेस में कम ही रहती है। इसके अलावा बहुत ज़रूरी है आप ये बात को समझें, मेजॉरिटी केसेस 95% ऑफ आवर केसेस कंजर्वेटिवली, यानी कि सिर्फ दवाइयों और एक्सरसाइज की सहायता से मैनेज किए जा सकते हैं। पर जिन केसेस में सर्जरी का ज़रूरत है उसमें सही समय पर सर्जरी करना बहुत आवश्यक है। और ऐसा क्यों? क्योंकि कई बार लंबे समय तक जब नसों पे दबाव रहता है तो नसों की ब्लड सप्लाई प्रभावित हो जाती है, जिस कारण कई एक इरिवर्सिबल चेंजेस डेवलप हो जाते हैं। यदि एक बार इरिवर्सिबल चेंजेस नसों में ले लेते हैं तो सर्जरी के बाद भी रिकवरी पूरी तरह नहीं हो पाती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप कुछ और जानकारी चाहते हैं स्पाइन सर्जरी रिलेटेड तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू वेरी मच।